वो तो सुनते यही कहेंगे, जरा सुनिए शेख साहब, ये लड़की तुम्हारी नाक कटवा देगी। अब्बा से बात करूंगी तो सीधे सीधे मेरी नाक काट देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं हमारे अब्बा। सुनकर थोड़ा गुस्सा जरूर करेंगे, लेकिन फिर थमकर कहेंगे ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। श्योर? बी पॉजिटिव, समझ लो कि ऐसा ही होगा। हवास पर काबू रखो, और जो ही वो पूछे कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो तुम जमकर कहना, जी अब्बा ये मेरा आखिरी फैसला है। थप्पड़ नहीं मारेंगे? अच्छे अब्बा अपनी जवान बेटियों को थप्पड़ नहीं मारते। वजह तो पूछेंगे ना? वजह? ये तो जरूर पूछेंगे कि मेहताब में क्या खराबी थी, और अगर खराबी थी तो तारीख रखने या उसके जाने से पहले क्यों नहीं बताया? अरे हाँ, ये तो जरूर पूछेंगे। फिर क्या कहोगी? तुम बताओ। आई एम टोटली ब्लैंक, मुझे नहीं पता। अरे हाँ, वही कहते ना जो मेहताब से कहा था। मेहताब से क्या कहा था? यही कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, पुराना चक्कर है। पहले हम खत लिखा करते थे, अब घंटों बातें करते। ये मैं अब्बा से कहूँ? नहीं नहीं, अम्मी से कहना। फिर नाक वाली बात नहीं आएगी? अरे नहीं, उस वक्त तक तो नाक भी कट चुकी होगी। मेरा मतलब है तुमने अब्बा से कह दिया हो कि मैं मेहताब से शादी नहीं करूंगी। फिर वो पूछेंगे क्यों, तो कह देना ये बात मैं सिर्फ अम्मा से कहूँ। Yes, that's possible. लेकिन ये बात कब करूँ? न्यूज देखने से पहले। इसमें भी कोई लॉजिक है? ऑफ कोर्स। एक तो अपन टीवी पर बुरी बुरी खबरें सुनी, ऊपर से तुम्हारी खबर। अल्लाह, वो तो समझेंगे तुम खुद कुछ हमला कर रही हो। फरा बीबी जी? साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। उसने गुस्सा कुछ नहीं किया, वो बोला कि वो नाराज है इसलिए कर रहे हैं, वो यही होगा। जी अब्बा। आओ बैठो मेरे पास। जी अब्बा। आज मेहताब से कोई बात हुई थी तुम्हारी? जी अब्बा, उसका फोन आया था। शादी की बात हुई तो क्या कहा तुमने? बोलो क्या कहा था? मैंने कहा ये शादी नहीं हो सकती। कोई गैर मुनासिब बात की उसने? जी नहीं, वो तो बस बात करना चाह रहा था। अगर शादी से पहले उसका फोन करना बुरा लगता है तो मैं मना कर दूंगा उससे। ये बात नहीं है अब्बा। फिर क्या बात? दरअसल गलती मेरी थी, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। अगर पहले बता देती तो क्या बताती मुझे? कितना डरा के रखा है, बोल भी नहीं पा रही अपनी बात। यही कि मैं मेहताब से शादी नहीं करना चाहती। ये बात तारीख रखने से पहले याद नहीं थी? अब क्या नाक कटवाओगी हमारी? तुम नाक कटने की परवाह मत करो, बस मुझे ये बता दो कि वजह क्या है। वजह मैं अम्मी को बताऊंगी। और फिर मेरे साथ।
स्टैंड अप गर्ल में भी है, प्यारे अफजल में भी है, बागी देखा था उसमें भी है। क्या कहा उसने? लगातार इनके ड्रामे ज़्यादा देख लिए। वो मेहताब से शादी नहीं करेगी। आप मेहताब को फोन करके मना कर दीजिए और कह दीजिए कि अब ये मुमकिन नहीं रहा। क्यों मुमकिन नहीं रहा? इसलिए कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। कौन है वो? अब ये भी पूछो। अफजल। हाँ, अब ये बात मैं तो नहीं पूछ सकता। वो तो झूठ बोल रही है ना, तो ये क्यों नहीं पूछ सकता? सब तफसील मालूम करो। कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, फैमिली कैसी है। मतलब बात को समझने की कोशिश करो इरसा बेगम। ये कोई 1992 नहीं है कि मैं बंदूक निकाल के अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करूं। अगर वो मेहताब से शादी नहीं करना चाहती तो ठीक है, मैं इनकार करूं, लेकिन उससे पहले अच्छी तरह मालूम करो कौन है वो लड़का, हैसियत, फैमिली और कैरेक्टर में कैसा है। हैसियत में कुछ कम ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन कैरेक्टर और फैमिली में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मौली का लड़का है भाईजान। लेकिन उन्होंने कैरेक्टर वाली बात भी करी ना, लेकिन अब तो सुधर गया है अफसर। लेकिन सवाल ये कब तक? सो जाओ। कैसे सो जाओ? तो फिर तैयार हो जाओ। अभी कुछ देर बाद तुमसे पूछा जाएगा मोहब्बत किससे करती हो, लड़का कौन है, हैसियत क्या है उसकी, क्या करता है, कैरेक्टर कैसा है उसका। दरवाजे की चटखनी लगा दो, लगा दो प्लीज। और कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना कमरे में आते ही मर गई थी। खाना लग गया है। तो खा लो। मैं खिला दो, मेरा को भूख नहीं है। बोली कैसे? आपको भी भूख नहीं है? सवाल जवाब क्यों कर रही हो? कह दो जाकर कि लुबना भी खाना नहीं खाई। तुम तो जाओ ना, जाकर देखो तो सही हालात क्या चल रहे हैं। पागल मत बनो, चुपके से सोती बनी रहो। कोई पूछेगा तो कह दूंगी नींद की गोली खाई। उससे क्या होगा?